तुम रोज सोचते हो कि अब कुछ नया करूं, अब कुछ बड़ा करूं, और फिर जब करने जाते हो तो अंततः उसे नहीं ही करते हो, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं आती। बात यहाँ पर यह है ना कि जब तुम अपनी जिम्मेदारी, धन, खर्च, इन सब मामलों में, इन सब विषयों में पड़ते हो ना, तो चिंतावश तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। लेकिन जब वो तुम करने जाते हो तो तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि वो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें हैं ही नहीं, और इसलिए तुम कर नहीं पाओगे और दोबारा इसी चक्र में फंसते चले जाते हो, और जाने कितने सालों से फंसते आए हो। अब तुम वही करो ना जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें प्रिय है, और जो तुम्हें पसंद बिल्कुल नहीं है उसमें आगे चलकर कुछ करने की मत सोचो, बिल्कुल अलग हट जाओ, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं है बस इसलिए। और ये पसंद नापसंद ये भी क्या तुम्हारे मन से थोड़ी है। अगर कुछ जगह पर तुम्हारी रुचि विशेष है तो वो मैंने डाली है ताकि तुम उस ओर मेहनत करो और अच्छा करो अपने आप को। और कुछ जगह से तुम्हें हटाया है तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी जाओ। वो तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हारे परिवार को पसंद नहीं, या भविष्य में किसी और को भी पसंद ना आए जो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हो। तो इसलिए उन जगह पर मैंने तुम्हारी नापसंदी पहले ही से कर दी है। तो चिंता बिल्कुल मत करो और फंसो मत किसी चीज़ में नहीं। जो गलत है तुम्हारे दृष्टिकोण से वो गलत है और हटो उससे। लेकिन एक बात याद रखना, जो एक चीज़ को तुम जैसे देख रहे हो ना, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उसी तरीके से देख रहा हो। किसी से क्रोधित होने के पहले, बहस करने के पहले, डांटने के पहले, समझाने के पहले, कुछ कहने के पहले पहले पूरी बात सुन लेना, उसके बाद ही जो दिल में आए वो कहना, उसके बाद ही आगे की चर्चा जारी रखना। बस इस बात का ध्यान रखना। और मेरे कुछ बच्चे ना बहुत चिंता करते हैं, घर का क्या होगा, रहने खाने का क्या होगा, पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। तुम मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो बात ऐसी है ना कि तुम्हें पता है कि मैं हूँ और मैं सब संभाल रहा हूँ, और समय आने पर और तरह से सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन फिर भी तुम रोज़ अपनी दुख, अपनी आप बीती को सोचकर परेशान होते हो, खुद को बहुत परेशान करते हो। कुछ पुराने ज़ख्म हैं जिन्हें तुम पूरी तरह भूल नहीं सकते और भूलना चाहिए भी नहीं। लेकिन कुछ ज़ख्म ऐसे भी हैं जिसे तुम्हें अब भूल जाना चाहिए। तुम हमेशा इंसाफ की गुहार लगाते हो, पर तुमने अब तक पूरी तरह से मुझ पर समर्पित किया ही नहीं। अगर कर दिए होते ना तो तुम पुरानी बातों को सोचते नहीं, तुम खुश रहना शुरू करते। तुम्हें लगता है कि कुछ चीज़ें छिन गई हैं तुमसे, पर वो तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे ही साथ हैं। एहसास है तुम्हारे पास, और एहसास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो है तुम्हारे पास, कुछ छिना नहीं है। बस कुछ चीज़ों को दोहराओ मत, याद मत करो। वो तुम्हें नफ़रत पैदा करने में ना और मदद करती हैं। और तुम्हारे मन में किसी के लिए नफ़रत हो, ये मुझे पसंद नहीं। अपने मन को साफ़ करो, खाली करो, पुरानी चीज़ों से, बेकार की चीज़ों से निकाल दो। अपने आप को अच्छा बनाओ, खुशहाली वाला जीवन दो। जो तुम कर सकते हो वो तुम अपनी तरफ से करो। और इतनी चिंता मत करो कि क्या होगा आगे, परिवार का कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा। अरे मैं हूँ, मैं संभालूंगा। मुझसे बड़ा तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है। तो जो मैं करूँगा, जैसी व्यवस्था मैं करूँगा, जैसे मैं ला कर दूँगा, तो सब हो जाएगा। क्या तुमने देखा नहीं है कि मेरा खजाना कितना बड़ा है? तो उसी खजाने से तुम्हारे परिवार का भी इंतज़ाम होगा। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। खुश रहो।